लेकिन एक चीज तो मैडम माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना के बहुत अच्छी, आज हम सिक्योर हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, वरना अदरवाइज हमारी इनसिक्योरिटी का कोई हाल नहीं। आप जस्ट इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या डॉक्टर जयशंकर या अमित शाह साहब या राजनाथ सिंह साहब आए रोज कहते हैं हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर हमारा, ये करेंगे वो करेंगे, बट दे कांट डू इट। अभी रिसेंटली भी ये इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी बातें यही हो रही हैं कि जी हम कश्मीर ले लेंगे। अच्छा, कह सकते हैं, कर नहीं सकते। करना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। अभी बहुत सारे टीवी स्टेशन में इंडिया में ये बहस हुई, भाई कब लेंगे कश्मीर, कब जाएंगे, हमें बताएं। आप बार बार शोर मार डाल रहे हैं, सवाल हुए हैं कांग्रेस बीजेपी के, आप ये कह रहे हैं कश्मीर ले जाए ना ले, तो कैसे आके ले, लड़ना पड़ेगा, लड़के लेना पड़ेगा। अगर लड़के लेना पड़ता तो पाकिस्तान लेना, तो हम जारी बात है वो ये नहीं कुछ ऐसा करते बिकॉज उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन मिसाइल पार है, लड़ना पड़ेगा, लेने के देने भी पड़ सकते, बहुत कुछ हो सकता है। दैट्स व्हाट दिस। दूसरी है कि हमने ये न्यूक्लियर वेपन, देखिए हम एक सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी स्टेट अपना जो ज्यादा पैसा लगाती है वो सिक्योरिटी पे लगता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे नहीं। हमारे रिसोर्सेज कम है, तो जो रिसोर्सेज कम होते हैं वो ज्यादा के सारे सिक्योरिटी पे लग जाते हैं और इंसानों के ऊपर पैसा। और हमारी फिर दूसरा ये भी है कि मैडम हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो कंसिस्टेंट, हमारे इलेक्शंस देखिए ना 1947 में आप आजाद हो इंडिया, आप 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन भी है आ जाता है, इलेक्शन भी हो जाता है, वो एक डगर पे चल, वो अपनी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं रिस्पेक्ट, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं की, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और अगर लोग जमहूरियतें आई भी हैं कहीं पे तो उनको हमने उड़ा के पिछाड़, फौजी डिक्टेटर आ गए, ब्यूरोक्रेसी आ गई, साजिशें एक्सटर्नल इंटरनल, सो ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में रही। हमेशा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमी आती। अभी अगले दिन हम देख रहे थे कि इंडिया के नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उन स्टॉक्स $5 बिलियन। क्यों भाई? इट मींस कि इतनी स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर कि जो मर्जी होता है, स्टॉक मार्केट को पता है कि हमें क्या करना है। वरना हमारे यहाँ इलेक्शन हो पहले ही 4 महीने पहले ही स्टॉक मार्केट नीचे की, लोग परेशान हो जाते, पैसे फंस जाते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा बिकॉज अनसर्टेन। सो हमने मैडम 47 में भी 8 में भी जंग लड़ी, 5 भी लड़ी, 71 लड़ी, कोल्ड वॉर में भी लड़ते रहे, फिर हमने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाया, फिर इंडिया जैसा मुल्क हमारे मुकाबले में था, बड़ी फौज थी उनकी, वो बड़ी तजर्बे कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स पे जा रहे थे, हम भी पीछे 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 भागते रहे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं, जंगों का हिस्सा थे, घर में अफरा तफरी थी, तो रिसोर्सेज सही, वो रिसोर्स जो लोगों पे जाना चाहिए थे, जो इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। और आज ये हालत है कि आज हम जान के लाले पड़े हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क। मैं देख रहा था अंबानी साहब जो है वो अफ्रीका में पैसा लगा रहे हैं, यही इंडिया के बिलियनियर्स पाकिस्तान में पैसा लगा रहे होते हैं, उनको पता होता है नियरेस्ट मार्केट। बिजनेसमैन ने तो फायदा उठाना होता है, बिजनेसमैन को तो पैसे से गर्ज होती है, बिजनेसमैन को तो इस चीज से गर्ज नहीं है कि पैसा मेरा कहां जा रहा है। तो वो गाना में 5G देंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो 4G चल, बल्कि 1.5G चल रहा है जो मेरे इलाके में, आपके इलाके में दोस्तों 5-4 चल रहा हो, हमारे इलाके में तो फाइबर ऑप्टिक भी नहीं चलती। सो द पॉइंट इज के हमें ये चीजें जो है वो मार गई। अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन बनाना अपने दिफा के लिए, दीज आर नॉट, वो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं सिवाय न्यूक्लियर। मगर सर अब बात तो सारी यही है ना कि ये जो कहा जाता है कि हाँ जी न्यूक्लियर पावर है और बार बार धमकियां दी जाती दूसरी कंट्रीज को, जो किसी और कंट्री से कम ही ऐसा सुनने में आता है। लेकिन आपने जैसे बात की कि जी पाकिस्तान जो है वो क्योंकि भारत ने बना लिया तो जी हमने भी बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है सही है। लेकिन फिर भी सर वो जो कश्मीर की बात आपने की कि जी वो कश्मीर ले नहीं सके, तो सर 4 जंगें तो हमने भी लड़ी हैं, हम भी तो बार बार कश्मीर पर दावा दायर करते रहते हैं कि जी वो कश्मीर जो है वो भी हमारा हिस्सा है, हम उसे ले लेंगे। हमने भी कई बार ये बात की है, हम बार बार वहां के लोगों को उश्काते भी रहते हैं कि जी मतलब वो खड़े हो जाए अपने लिए, हम उनके साथ खड़े। उनकी स्टेटमेंट तो पाकिस्तान की तरफ से भी जाती रही है, 4 जंगों के बाद ना बोले सके ना हमले, तो है ये नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, जंगें तो हुई हैं, मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि हालात इस तरह के हैं कि अगर एक मुल्क ये कह रहा है कि हम कश्मीर ले लेंगे तो एक हॉस्टाइल स्टेटमेंट है ना। तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है दैट इज अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। इंडिया ने भी तो कई दफा कहा है, वो भी तो बड़ी दफा बातें करते, उधर भी तो कहते हैं कि अपने को फुलझड़ियां तो के लिए तो नहीं रखा हुआ न्यूक्लियर वेपन। अभी रिसेंटली मोदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था, एक रैली में बात की थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे फोन किया जब अभिनंदन उनके पास, मैंने फोन नहीं उठाया और इमरान खान ने उसको छोड़ दिया। अगर वो ना छोड़ते तो वो कत्ल की रात से क्या मतलब। अब बहुत सारे लोग तो इसको डिफाइन जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब कत्ल की रात क्या चीज हो, क्या कत्ल हो। धमकियां ना सियासतदान पॉलिटिकल रैलीज में करते हैं, बंद कमरे में बैठ के बड़ी संजीदा होके नहीं करते, पॉलिटिकल लेवल पे करते हैं ताकि मैसेजिंग भी हो जाए और कहो जी वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो तो पब्लिक में है, ये उधर ही बनता है। तो ये चलता है, दोनों तरफ से करते रहते हैं। ये कत्ल की रात नरेंद्र मोदी साहब ने क्या, कोई पापा न्यू गिनी को तो नहीं कही ना, पाकिस्तान कही है, तो उसमें उसकी क्या डेफिनेशन की
की जाए, कैसे डेफिनेशन की जाए। लेकिन सर इस किस्म की स्टेटमेंट तो आपको पता है कि इलेक्शन वगैरह के जमाने में चलती है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने, बल्कि आज ही मैंने एक वीडियो क्लिप देखा फवाद चौधरी साहब, तो आप भी उन्हें जानते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, थोड़ा बहुत वो भी मुझे जानते ही होंगे यकीनन। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने उस क्लिप में कहा कि जी जो वोटर्स हैं, भारत के जो वोटर्स हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को हरा दें और उनके बजाय चाहे राहुल गांधी को ले आए, चाहे अरविंद केजरीवाल को ले आए, ममता बनर्जी को, किसी को भी ले आए, इसलिए कि मोदी जी जो है वो बड़े कट्टर हैं और कट्टरपंथी जो है वो भारत में फैल रही है। क्या पाकिस्तान में कट्टरपंथी नहीं है? आपको नहीं लगता? अभी जो रिसेंटली सरगोदा का जो वाकया हुआ है उससे पहले भी चर्चेस जलाए गए थे पाकिस्तान, मंदिर भी तोड़े जाते हैं और अभी भी क्रिश्चियन जो थे उनको जिस तरह से मारा पीटा गया है और जो कुछ हुआ है, तो वो कट्टरपंथी हमारे पॉलिटिक्स को हमारे यहाँ नजर क्यों नहीं आती? और दूसरे के इलेक्शन में जाकर इस किस्म की स्टेटमेंट देना कि उनके वोटर्स को आप मिसगाइड कर रहे हैं या वट एवर, आप अपना कोई आइडिया दे रहे हैं, अगर मिसगाइड का वर्ड ना भी मैं यूज करूं, आप उनके वोटर्स को अपनी तरफ से आइडिया दे रहे हैं कि उस पार्टी को वोट ना दें, उस पार्टी, क्या ये सही? देखिए, पहली बात तो ये है कि लार्जली इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ये सियासत है, ठीक है जी। सियासत इस तरह है कि सियासतदान ऐसी बातें करते रहते, उन्होंने बातें की हैं, क्या नाम है उसका, जो फवाद चौधरी साहब ने, कि उनको वोट दें, उनकी एक राय है, द अदर पर्सन हैज अ राइट टू से कि भाई आप कौन होते हैं। फवाद चौधरी के पास भी एक राय है, वो दे ना दे, मतलब दे दी है तो ठीक है, उनकी चॉइस, क्या फर्क पड़ता है। कट्टरपंथी की डेफिनेशन किस इशू के ऊपर कट्टरपंथी, बात रिलीजियस कट्टरपंथी, पॉलिटिकल है, किस चीज? देखा जाए अभी जो सरगोदा में हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके ऊपर बात ही नहीं, ठीक है, बुरी बात है, बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है। ये बातें जो हैं दे आर देयर, क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बात। कट्टरपंथी, किस कट्टरपंथी की रेफरेंस की बातें हो रही, सो ये बातें नहीं इंपॉर्टेंट के फवाद चौधरी ने ये कहा है कि पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव अ राइट ऑफ ओपिनियन। क्या कांग्रेस के इंडिया के अंदर नहीं लोग कह रहे हैं कि इसको वोट दें, इसको वोट ना कहते हैं? आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने लगे थे दूसरी दफा, तो हाउडी मोदी इधर किया गया इंडिया के अंदर, वो क्यों किया गया? नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने इंडियन डायस्पोरा को अमेरिका में कहा था कि मैं इस बंदे को पसंद करता हूं या मैं चाहता हूं कि आप इसको वोट। दैट वाज अ टेसिट अंडरस्टैंडिंग। पॉलिटिकल अमेरिकी सदर इंडिया के अंदर आके रैली करेगा स्टेडियम। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले